कुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद हे माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों को। तो हम संडे को सुबह हम वैष्णव गीत वैष्णव भजनों के ऊपर चर्चा करते थे। आज हम श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो कुछ लीलाएं रह गई थी तो उस लीलाओं को चर्चा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। तो हमने पिछली बार चर्चा किए थे श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है श्रीरंगम क्षेत्र में रहकर भगवान का सेवा पूजाओं को बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से संपन्न कर रहे थे। बहुत सारे वैष्णवों को क्रिएट किए, बहुत सारे भक्त भगवान की सेवा में लगे। और हमने पिछले बार सुना था कि जो मुख्य पुजारी हेड पुजारी थे वो ईर्षा हो गया था उनके अंदर। तो भगवान की कृपा से, रामानुजाचार्य की कृपा से वो भी जो है उसको स्वीकार किए, रामानुजाचार्य का शरण लिए। बाद में श्रीपाद रामानुजाचार्य विचार किए कि अभी मुझे मेरे जो आराध्य है वरदराज स्वामी को बहुत दिन से दर्शन नहीं किया। एक प्रकार से रामानुजाचार्य के माता पिता है। तो विचार किए मैं वापस दर्शन करूंगा, थोड़ा सा भारत का कुछ प्रांतों को भ्रमण करके भगवान नाम का प्रचार करके मैं वापस आऊंगा करके विचार किए। तो उन्होंने अभी श्रीरंगम से निकलकर जा रहे थे तो बीच में एक गांव आया, अष्टसहस्त्र गांव, अष्टसहस्त्र विलेज। उस गांव में उनके दो शिष्य थे, एक का नाम था यज्ञेश और एक का नाम था वरदाचार्य। यज्ञेश और वरदाचार्य। तो यज्ञेश और वरदाचार्य के घरों में श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके दो शिष्यों को भेजे। तो पहले यज्ञेश के घर पे जब गए तो वो बहुत प्रसन्न हुए, रामानुजाचार्य मेरे गुरुदेव आ रहे हैं करके सुनकर। तो इतना प्रसन्न हुए कि वो उनका स्वागत करना ही भूल गए, उनका सत्कार करना ही भूल गए जो दो वैष्णव आए थे। हाँ, तो बाद में फिर वरदाचार्य के घर पे जब गए, वरदाचार्य की पत्नी लक्ष्मी देवी उनका नाम था, लक्ष्मी देवी जो है उनको बड़ा सुंदर स्वागत की, उनका चरण प्रक्षालन की, उनको जल पीने के लिए दी और उनको कुशल मंगल पूछी। फिर कहाँ से आए पूछ के जब पूछे तो ये वैष्णव लोग बोले हम तो श्रीरंगम से आए और श्रीपाद रामानुजाचार्य आपके गांव में आए हुए हैं, आपके घर पे आने वाले हैं। ये सुनकर तो माता जी बहुत ही गदगद हो गई। इसके लिए हम लास्ट टाइम भी बताए थे कि भाव जरूरी है, सेवा के लिए धन का कोई जरूरी नहीं है। जिसका धन है वो धन को लगा सकता है, जिसका तन है वो तन को लगा सकता है भगवान की सेवा में। मगर धन और तन तब लगेगा सही से जिसका मन लगेगी, इसके लिए मन लगना जरूरी है ना। हम जब करते हैं तो मन नहीं लगेगा तो हम जब ज्यादा समय नहीं करते हैं, कुछ समय करके छोड़ देंगे। सेवा भी ऐसे ही है। तो हम हो सकते हैं जोश में आके सेवा करें, फिर अगर मन नहीं लगता है उस चीज में फिर हम कुछ दिनों में फिर छोड़ देते हैं कोई भी चीज। तो इसके लिए मन यानी हमारा भाव बहुत जरूरी है। अगर हमारा अच्छा भाव हो तो हम, और भाव अच्छा होगा तो भक्तों भगवान ने भी क्या करते हैं, उनको ऐसे अनुकूल परिस्थिति देते हैं सेवा करने के लिए। कोई भी कार्य करने के लिए अगर आपका भाव अच्छा है तो भगवान भी आपको ऐसा परिस्थिति दे देंगे, अनुकूल परिस्थिति, ताकि आप अच्छे से उस
कार्य को संपन्न कर सको। तो खैर लक्ष्मी देवी वरदाचार्य की पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई और तैयारी अभी क्या करना है, ये लोग इनवाइट मीन्स बोल के चले गए दोनों। तो रामानुजाचार्य को जब बोले, रामानुजाचार्य बोले कि अच्छा, यज्ञेश जो है बहुत प्रसन्न थे, बहुत अमीर थे, यज्ञेश बहुत अमीर थे, तो बहुत साज सजा बहुत ज्यादा किए, फूलों से सजाए, फूलों का रास्ता बनाए, गेट से लेके घर तक रोड में ही फूल सजा दिए। बहुत सारा व्यंजनों को बनाए गुरुदेव के, उनकी शिष्यों के लिए, तो काफी तैयारियां किए। पर यहाँ पर वरदाचार्य की पत्नी लक्ष्मी देवी सोच रही है कैसे सेवा किया जाए गुरुदेव का, गुरु भाइयों का। तो घर पे कुछ भी नहीं था, पति गए हैं भिक्षाटन करने और कुछ लेके आएंगे तो हम दोनों को ही नहीं होगा, हम दोनों के लिए ही मीन्स सफिशियंट नहीं, तो फिर हम गुरुदेव को कैसे सेवा करेंगे उनकी और शिष्य जो है। तो इस प्रकार से तो क्या हुआ, उनके गांव में एक जमींदार था, बड़ा अमीर था वो, और उसका वो एक दुकान भी था, शॉप भी था, ग्रोसरी का शॉप, जिसमें ग्रोसरी वेजिटेबल्स सब वो बेचता था उस गांव में, और था बहुत अमीर जमींदार। और ये लक्ष्मी देवी जो थी वरदाचार्य की पत्नी, ये बड़ी सुंदर थी। तो उस जमींदार का बुरी नजर इस माता जी के ऊपर था। तो एक दो बार उनको अप्रोच भी किया था कि हे लक्ष्मी देवी, आप मेरे इच्छा को कभी पूरा करो, आप मेरे पत्नी बन जाओ तो मैं आपको बहुत मीन्स सुखी से रख सकता हूँ। तो एक दो बार वो अप्रोच किया था, उनका मति जो है गलत विचार था उसके मन में। तो लक्ष्मी देवी तो पतिव्रता थी, शुद्ध थी, तो इसके लिए वो उनको प्रणाम करके निकल जाती थी। दो तीन बार ऐसे अप्रोच किया। तो अभी जब ऐसी परिस्थिति आया, गुरुदेव और वैष्णव आ रहे हैं, तो विचार करने लगे, अभी पति नहीं थे घर पे, अभी गुरुदेव आने वाले, उनको कैसे स्वागत करूं। तो उनके मन में तुरंत जो है वो उनको याद आया कि वो हमारे गांव में जो वो जमींदार है, उनका मेरे ऊपर बुरी नजर ऑलरेडी है। तो अगर मैं उसकी इच्छा पूरा कर लूं तो जरूर मैं जो बोलूंगी वो करने को तैयार हो जाएगा, वो इतना मेरे प्रति आसक्त है। तो बोले ठीक है, अभी सही मौका है, तो उनका इच्छा पूरा करके उनको जो चाहिए देकर और क्या करूंगा, उनसे करूंगी, उनसे कुछ गुरुदेव की सेवा के लिए, गुरु भाइयों की सेवा के लिए मैं कुछ सामग्री लेके आ सकती। तो ये गई, जाके जब उनके पास गई तो आश्चर्य हो गई, लक्ष्मी देवी आप? तो बोले कि हाँ, आप जो बोलो कि मैं तैयार हूँ आपकी इच्छा पूरा करने के लिए। तो हम बस मुझे कुछ हेल्प चाहिए। बोले कि बताओ आपको क्या चाहिए? हाँ, मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूँ आपको। बोले बस मेरे गुरु महाराज जी आ रहे हैं, मेरे गुरु भाई लोग आ रहे हैं, तो आप कृपा करके ना मुझे कुछ सामग्री दीजिए तो मैं उनको लिए अच्छे से भोजन बना के खिला सकूँ। हाँ, ले जाओ, ये पूरा दुकान ही आपका है, सारा सामान आपका, ले जाओ बस। बोले ठीक है। तो बोले बस आप आज रात को आ जाना मेरे पास। बोले ठीक है। तो लक्ष्मी देवी सारा सामग्री लेके, जो भी जरूरत है लेके आई, लेके आकर देखिए ये बहुत बड़ा एक प्रकार से त्याग है लक्ष्मी देवी का। अपना इज्जत को दाव पे लगाकर आई है कि नहीं? इज्जत को दाव पे लगा के लेके आई सामान। किसके लिए? वैष्णव सेवा और गुरु सेवा के। वो देखिए अगर दोनों को रखी, मेरा इज्जत श्रेष्ठ है या मेरे गुरुदेव वैष्णव श्रेष्ठ, तो वो विचार की कि मेरे गुरुदेव वैष्णव श्रेष्ठ, ये लोग प्रसन्न हो जाए इनका कृपा में। तो फिर लाई, बहुत सारे व्यंजनों को बनाई। हाँ, तो कुछ समय के बाद, एक दो घंटे के बाद उनके गुरुदेव वगैरह वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो लक्ष्मी देवी बड़े प्रसन्न चित्त से सबको स्वागत की, और तब तक उनके पति भी आए। उनके पति भी आए। तो उनके पति जब पहुंचे तो बहुत सारा व्यंजन बना हुआ था घर पे, और सारे घर लिपाई पुताई होके, वो रंगोली है ना, माताएं रंगोली डालते, बहुत सुंदर रंगोली डाली थी। जितना हो सके वो सेवा करने के लिए प्रयास की। इसलिए भक्तों, हम हो सकता है हमारे पास कुछ है नहीं है, धन नहीं है, हमारा जन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, हो सकता है, मगर कुछ तो भगवान ने हमको कुछ तो गुण दिए हैं, कुछ तो क्वालिफिकेशन दिए हैं,
ऐसे भगवान ने किसी को भी इस संसार में जन्म नहीं दिए है कि जिसके पास कोई गुण ही नहीं है। निर्गुण वाला कोई नहीं है। हम्म, कोई तो कोई उसका गुण होगा, कोई अच्छा गाने वाला होगा, कोई अच्छा बोलने वाला होगा, कोई अच्छा सहनशीलता होगा, तो कोई अच्छा जो है बोलने वाला, अच्छा वचन बोलने वाला होगा, कुछ ना कुछ अच्छा सेवा करने वाला होगा, सत्कार करने वाला, कुछ ना कुछ गुण तो भगवान ने सभी को दिए ही है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो बिल्कुल ही नालायक हो। हाँ, तो उस गुणों को कैसे गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगाया जाए, उसके लिए प्रयत्न करनी चाहिए हम भक्तों को। तो खैर भक्तों, यहाँ पर जब लक्ष्मी देवी की पति आए तो देखिए बहुत तैयारियां हुआ है घर पे। तो इतना तैयारी किसके लिए? एक तो आश्चर्य है किसके लिए इतना तैयारी, दूसरा आश्चर्य कहाँ से आया ये सब, उनका दो आश्चर्य था। तो लक्ष्मी देवी बोले कि देखिए जी, हमारा आज सौभाग्य है, हमारा भाग्य खुल गई आज कि आज गुरुदेव और वैष्णव घर पे पधार रहे हैं। ये सुन के तो पतिदेव वरदाचारी इतने प्रसन्न हो गए, उनका आनंद का सीमा नहीं रहा। वरदाचार्य का बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हो गए, और उनके शरीर रोमांच होने लग रहा है कि गुरुदेव आने वाले हैं। कितना गुरु के प्रति निष्ठा था उन लोग का, देखिए इतना गुरु के प्रति। तो बोले कि तो आप इतना सारा सामग्री कहाँ से लाए, इतना व्यंजन बना लिया आपने? तो बोले कि क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका आज्ञा के बिना एक दुस्साहस किया, एक गलत कार्य किया। बोले कि क्या? बोले ना, हमारे गांव में जो ये जमींदार है आप जानते हैं, हाँ, तो उसका मेरे ऊपर बुरी नजर था। तो मुझे चाहता था, तो क्षमा करिएगा, मैंने कभी आपको बताया भी नहीं इस बात। और मैं सोचा गुरु और वैष्णव की सेवा के लिए तो मैं उनकी इच्छा को पूरा करूंगी करके वचन देके मैं उनसे सामान लेके। जब पति सुने ना ये बात, आप बताइए नॉर्मल कोई हस्बैंड इस प्रकार की पत्नी से सुनेगा तो क्या करे? बोले भाड़ में जाए गुरु, भाड़ में जाए वैष्णव, हाँ, तू तेरा इज्जत को कैसे दाव में लगा सकती है? तू मेरे पत्नी है, तू कैसे उसकी इच्छा पूरा करने जाएगी? हैं? बहुत हंगामा होगी घर पे। अभी के समय होगा। मगर वरदाचार्य के क्या क्या पता है, रोते हुए उनकी पत्नी का चरण पकड़ लिया। बोले कि क्या महान, हाँ, एक वैष्णवी मुझे भगवान ने दिए हैं पत्नी के रूप में, आप मेरे पत्नी नहीं हो, मेरे माँ हो, ऐसे बोलने लगे उनको। आपका क्या उच्च विचार है, आपका कितना सुंदर विचार है गुरु के प्रति, आपका जितना निष्ठा है, भक्ति है गुरु के प्रति, उतना मेरा नहीं है। तो उनकी पत्नी को बहुत गुणगान करने लगे, ग्रेटफुल। फिर दोनों लोगों ने, जब गुरु आए, गुरुदेव आए और उनके शिष्य आए भक्तों, तो उनका बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किए। उनकी सभी की, गुरुदेव का खास करके, ये भी एक वैष्णव सदाचार है। जब गुरु और बाकी वैष्णव आते हैं साथ में, तो सर्वप्रथम हमको गुरुदेव को प्रणाम करनी चाहिए। गुरुदेव को पहले सत्कार होनी चाहिए, बाद में बाकी वैष्णव को। और ऐसा नहीं कि गुरुदेव को करने के बाद बाकी वैष्णव को भूल जाए। कभी कभी होता है गुरुदेव के साथ में और भी असिस्टेंट्स होते हैं, उनके पर्सनल सेवक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इतना उत्साह में गुरुदेव की सेवा में लग जाते, बाकी सबको भूल जाते, वो खाए कि नहीं खाए कि क्या। नहीं, ये बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमको सभी को ध्यान रखना चाहिए, गुरुदेव को तो रखना ही है, उनकी सेवा का ध्यान, साथ साथ में जो वैष्णव और आए हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो प्रसाद लिए कि नहीं, उनको प्रॉपरली रहने के लिए सुविधा हुई कि नहीं है, सभी कुछ ध्यान देना जरूरी है। तो पूरा देखिए, 2 ही पति पत्नी थे ये लोग, बाकी कोई सेवक नहीं थे वहाँ पर। तो ये दोनों ने सभी का ध्यान रखा, सभी को बढ़िया सुंदर तरीके से स्वागत कर सभी को बिठाकर सभी को बड़ा सुंदर व्यंजन परोसे। और सभी लोग बड़े आनंदता से, बड़े प्रसन्नता से सब भोजन कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे। मगर खास करके सभी के मन में एक आश्चर्यजनक मीन्स लग रहा था कि ये तो बड़े छोटे कुटीर है इनका, और बहुत गरीब है इनके घर पे, ऐसा नहीं कि बहुत सारा फर्नीचर है, बहुत अमीर है, मगर इतना व्यंजन कहाँ से लाए लोग, इतना इनके पास था क्या धन? विचार। और रामानुजाचार्य तो आश्चर्य हो रहे थे, इतना कहाँ से लाया ये? तो खैर पहले तो सारा प्रसाद लेने के बाद रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, दोनों का आशीर्वाद दिए। वरदाचार्य लक्ष्मी देवी को देकर पूछे कि आप लोग को इतना व्यंजन कैसे बनाया, इतना तैयारी कैसे किया? तो तब वरदाचार्य कहते हैं, गुरुदेव क्षमा करिएगा, ये लक्ष्मी देवी के ऊपर किसी हमारे गांव में जो एक
जमींदार है, उसका बुरी नजर है, तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वचन देकर लक्ष्मी देवी ने आपके लिए सारा सामग्री ला के तैयारी की आप। तो ये सुन के रामानुजाचार्य बहुत आश्चर्य हुए, ओहो क्या महान उच्च विचारधारा है इनके अंदर। तो रामानुजाचार्य का दया आ गई किसके ऊपर? वो जमींदार के ऊपर दया आ गई। इतना नीचे हो, इतना पतित हो। हाँ? तो रामानुजाचार्य क्या किए, बोले ठीक है, अभी लक्ष्मी देवी पूछी गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो वचन दे के आई हूँ और आप लोग के लिए सब सामग्री लाई हूँ। तो रामानुजाचार्य बोले आप जरूर जाइएगा, आप जाइए, उसका इच्छा पूरा करने के लिए रात को जाना। और हाँ, बस एक चीज है, रामानुजाचार्य जो प्रसाद लिए थे ना, उनका उच्चिष्ट, उनके महाप्रसाद रामानुजाचार्य स्वयं अपने प्रसाद को दिए, जो खाए थे उनके जो जूटों ने, रामानुजाचार्य का उच्चिष्ट वो दिए। बोले हे लक्ष्मी लक्ष्मी देवी आप इस प्रसाद को लेके जाना, बस ये एक काम करना है, उनके साथ संग करने से पहले आप उनको ये प्रसाद खिला देना, उनको बोलना मेरे गुरु महाराज जी ने दिया है। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा। तो लक्ष्मी देवी जो है रात को सब, और रामानुजाचार्य सब वैष्णव चले गए वहां से प्रसाद वगैरह लेने के बाद। अभी लक्ष्मी देवी जो है अच्छे से सज धज के उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वो वही रामानुजाचार्य जो प्रसाद दिए थे उस प्रसाद को लेके, हाँ, एक टिफिन में वो लेके गई और उनके दरवाजा खटखटाए तो वो तो वेट ही कर रहे थे लक्ष्मी देवी के लिए। जैसे ही लक्ष्मी देवी आए बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न लगे उनको बिठाए, लक्ष्मी देवी आइए आइए बैठिए। और फिर लक्ष्मी देवी बोले एक मेरा छोटा सा निवेदन है। बोले हाँ हाँ बताइए क्या निवेदन। वो तो बहुत खुश हो रहा था कि आज लक्ष्मी देवी का संग मिल रहा है, जिनको मैं चाहता था, इच्छा करता था, वो आ गई आज मेरा इच्छा पूरा करने। तो लक्ष्मी देवी बोले कि मेरे गुरु महाराज जी आए थे, बहुत प्रसन्न हुए और वो प्रसाद दिए हैं आपके लिए। तो बोले हाँ हाँ लाओ ना प्रसाद लाओ ना। वो तो बहुत खुश थे, तो प्रसाद मांगे तो लक्ष्मी देवी बोले आप इसको पहले ले लीजिए। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने ले लिया प्रसाद को लेकर। उन्होंने जैसे लिए, एक ग्रास लिए, यानी एक बार लिए प्रसाद, दोबारा लिए प्रसाद, तीसरी बार लिए प्रसाद। उस जमींदार का रोंगटे रोंगटे रोमांच हो रहा था उनका शरीर, एक एक ग्रास लेते लेते वो शुद्ध हो रहे थे जैसे जैसे प्रसाद ले रहे थे। जैसे तीसरी बार लिए उनकी आंखों से आंसू आने लगा और तुरंत ही लक्ष्मी देवी की चरण पकड़ लिए। बोले कि हे माँ, हे मेरे माँ, मैं कितना नीच बुद्धि वाला हूँ, मैं कितना पतित हूँ, मैं आपको भोग करना चाहता था। हाँ, उनका पूरा विचार ही चेंज हो गया कुछ ही क्षणों में, सिर्फ प्रसाद लेकर। देखिए क्या क्या मीन्स उस प्रसाद में मीन्स प्रभाव होगा, आप विचार कर सकते हैं क्या प्रसाद में वो प्रभाव होगा। तो रोने लगे और लक्ष्मी देवी को क्षमा, बार बार क्षमा मांग रहे थे। हे लक्ष्मी देवी मुझे क्षमा करिएगा, मैं कितना दुष्ट विचार वाला हूँ। बहुत माफी मांग रहे थे। लक्ष्मी देवी नहीं नहीं ऐसा क्यों बोल रहे आप, नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, वो मेरे चरण क्यों पकड़ रहे। लक्ष्मी देवी आश्चर्य हो रही थी, वो भी विचार कर रही थी उनका कैसे ऐसे मीन्स परिवर्तन हो गया उनका विचार। कैसे ऐसे विचार चेंज हो गया, लक्ष्मी देवी विचार कर रही थी। तो ये प्रभाव लक्ष्मी देवी समझ पाई कि ये तो प्रसाद का, महाप्रसाद का प्रभाव है। तो भक्तों, श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्णेर उच्छिष्ट महाप्रसाद नमो, कृष्णेर उच्छिष्ट महाप्रसाद नमो, भक्त शेष हইলে মহা महाप्रसाद জ্ঞান, ভক্ত শেষ হইলে মহা ভক্ত শেষ হইলে মহা महाप्रसाद জ্ঞান।
क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णेर उच्छिष्ट होय महाप्रसाद नाम। जो भगवान कृष्ण जिस भोग को स्वीकार करते हैं, कृष्ण भोग स्वीकार करने के बाद जो बच जाता है उसको महाप्रसाद कहा जाता है। भगवान का प्रसाद को हम कहते हैं ना महाप्रसाद। मगर जब उस महाप्रसाद को जब कोई भक्त लेता है, जो शेष जो बच जाता है, भक्त लेने के बाद बच जाता है शुद्ध भक्त, तो क्या बोलते हैं उसको, महाप्रसाद ख्याना, उसको महाप्रसाद कहते हैं। आप देखिए महाप्रसाद। फिर कहते हैं भक्त पद धूलियार, भक्त पद जला, भक्त पद धूलिया, भक्त पद जला, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। क्या बोल रहे हैं, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन चीज यहाँ पर बताया गया है। भक्त की पद यानी चरण का जो धूलि है, भक्त की चरण का जो जल है यानी उनकी चरण को प्रक्षालन करने के बाद, धोने के बाद जो जल रहता है वो जल, और भक्त भुक्त अवशेष। कुछ आपको अलग साउंड आ रहा है, क्षमा करना, यहाँ पर वो कचरा वाला गाड़ी आया हुआ है ना, उसका आवाज। भक्त भुक्त, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो भक्त के चरण का धूलि, भक्त के चरण की जल, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त स्वीकार करने के बाद महाप्रसाद लेने के बाद जो अवशेष जो रह जाता है वो तीन महाबल है। किसमें महाबल है, फाइटिंग करने के लिए बल आएगा नहीं, भक्ति में एक बल मिलेगा, भक्ति करने के लिए बल मिलेगा। इसके लिए भक्त का जो प्रसाद है भक्तों, वो क्या है, बहुत ही प्रभाव है उसमें, बहुत प्रभाव। तो यहाँ पर वो जो जमींदार थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया कुछ ही क्षणों में। क्या प्रभाव होगा। तब बोले ठीक है, आज से मैं सारे जितना भी तिलक कंठीमाला पहनते सभी लोग का झूठन खाने लगूंगा, मैं तो खूब, मुझे भक्ति करने के लिए शक्ति मिली। हमको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये महान शुद्ध भक्तों की उच्छिष्ट की बात की गई है यहाँ पर। जो साधारण भक्त होते हैं, साधारण यानी जो शुद्धता नहीं है अभी तक, प्योर नहीं हुए पूर्ण तरीके से, तो क्या होगा, होता है ना जो बीमारी होता है ना, अभी जैसे जिनको कोरोना होती है, उनकी आप आसपास रहोगे, उनकी झूठन खाओगे तो आपको कोरोना होगा ही होगा, नहीं वो बीमारी हो जाएगी। वैसे ही जैसा वो भक्त है ना, उनकी झूठन खाओगे तो वैसे ही आप बन जाएंगे। एक शुद्ध भक्त की झूठन खाओगे तो आप शुद्ध बन जाओगे, एक साधारण भक्त का झूठन खाओगे तो आप उनकी जो नेचर है वैसे वो नेचर आपके अंदर आएगा। इसके लिए हमको गुरु महाराज जी की झूठन, शुद्ध भक्तों की झूठन खानी चाहिए, उनकी चरण की जल को पान करनी चाहिए, उनकी चरण धूलि को सर पे धारण करनी चाहिए, उसमें बहुत शक्ति होता है, बहुत शक्ति होता है। तो आप बोलोगे फिर तो भेदभाव हो गई ना वैष्णव में। भेदभाव हो जाएगी नहीं, जो भक्त ये जानते हैं वैष्णव तीन प्रकार के, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, तो भक्त उसी हिसाब से उनको जो है सम्मान देते हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। ये तो ठीक है, ये चर्चा का विषय अभी नहीं है, पर खैर भक्तों ये वो शुद्ध हो गए और क्षमा याचना किए, माफी मांगे और उनको बहुत सारे धन दिए, बोले कि कृपा करके आप ये धन को गुरुदेव की सेवा में लगाना। बोले कि आप कभी गुरुदेव आएंगे
तो बिल्कुल मुझे भी अवसर आप देना, मैं गुरुदेव का दर्शन करूं और उनकी शरण लो। वो जमींदार बोले, देखिए एक समय की बात है, रामानुजाचार्य श्रीरंग में जब थे, एक प्रसाद लेके वो गए, वहां पर एक चंद्र पुष्करणी है, मंदिर के पास में ही एक पुष्करणी है, चंद्र पुष्करणी। उस पुष्करणी का नाम चंद्र पुष्करणी। पुष्करणी समझ रहे ना, तालाब जिसको कहते तालाब। जो बाथरूम में स्नान कर रहा है उसको तालाब के बारे में क्या पता होगा, पुष्करणी के बारे में। पुष्करणी यानी जहाँ जलाशय कह सकते, जहाँ जल होता है। गांव में पुष्करणी में स्नान करते हैं लोग। हाँ, तो पुष्करणी है। तो रामानुजाचार्य खाने के बाद, प्रसाद लेने के बाद वो गए हाथ धोने के लिए उस पुष्करणी में। तो नीचे उतरकर हाथ धोए, उनके साथ में 2 वैष्णव और थे, जो रामानुजाचार्य के सेवक थे। तो भक्तों रामानुजाचार्य जैसे हाथ धोए ना, उनके हाथ में होता है ना, हाथ में भी कुछ कण रह जाते हैं, प्रसाद का कुछ कण, राइस का हो या सब्जी का हो कुछ। तो हाथ जैसे धोए ना, तो मछलियां आके उस राइस की कण को, उस सब्जी के कण को लेने लगे। तो बाकी जो जो वैष्णव थे दोनों, वो भी देख रहे थे रामानुजाचार्य जब हाथ धोए, तो मछलियां जब लिए ना, मछलियां देखते देखते ये लोग देख रहे थे, चतुर्भुज धारण करके वो लोग ऊपर की ओर जाने लगे। एक एक मछलियां का उद्धार होने लगा। एक एक मछलियां जैसे ही प्रसाद लेने लगे माँ रामानुजाचार्य का, वो झूठन हाथ का, तो वैसे वैसे एक एक मछली, तो कई मछलियों का उद्धार हो गया। तो रामानुजाचार्य ये तो हमेशा करते थे कि वहां हाथ धोते थे तो कई मछलियों का उद्धार होता था। तो कोई देखा नहीं था, मगर उस दिन तो उनके साथ में सेवक थे, वो देखे उस बात को, जाके बाकी वैष्णव को बोले, गुरुदेव जो है मछलियों को भी उद्धार करते हैं। ये है शुद्ध भक्ति का प्रभाव, ये है शुद्ध भक्तों का प्रभाव, ये है शुद्ध भक्तों की उच्छिष्ट का प्रभाव, महाप्रसाद का प्रभाव। बताइए, मछली भी उद्धार हो सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य तो एक उच्च योनि में है। 84 लाख योनियों में मनुष्य सबसे उच्च योनि में है। हम मनुष्यों को भगवान ने बुद्धि दे दिए हैं सोचने के लिए, समझने के लिए। बाकी योनियों की जीव जो है वो इतना बुद्धि नहीं है, वो शास्त्र को समझ पाए, भक्त क्या है समझ पाए, गुरु क्या है समझ पाए, भगवान क्या है समझ पाए, नहीं है। मगर मनुष्य को जो है इतना तो बुद्धि भगवान ने दी है। तो खैर यहाँ पर माता जी लक्ष्मी देवी आके वरदाचार्य के सब घटना कह सुनाए। तो वरदाचार्य बहुत आश्चर्य किए और बहुत प्रसन्न हुए। आल ग्लोरीज टू गुरुदेव, गुरुदेव का गुणगान करने लगे। गुरुदेव का कृपा एक नीच से नीच व्यक्ति के ऊपर भी होता है तो उसका उद्धार हो जाती है। तो ये है प्रभाव शुद्ध भक्तों का, गुरु का। तो खैर इस प्रकार से रामानुजाचार्य वहां से जो है, और इस घटना से भक्तों हमको एक बहुत बड़ा शिक्षा क्या मिलती है? वैष्णव सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वैष्णव सेवा। और वैष्णव सेवा के लिए हमको कितना भी तकलीफों को झेलना पड़े, कष्ट को सहन करना पड़े, हो सकता है हम कष्ट हो मगर वैष्णव प्रसन्न हो। ये वैष्णव सेवा का जो है महिमा है भक्तों। तो खैर रामानुजाचार्य, और मैंने बताया था पहले ही क्लास में, जो है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री संप्रदाय से दो चीज लिए, एक अनन्य भक्ति, दूसरा है वैष्णव सेवा, भक्त जन सेवा। ये 2 चीज रामानुजाचार्य से संप्रदाय से लिए। हर संप्रदाय से, 4 संप्रदाय जो प्रामाणिक है, हर संप्रदाय से रामानुजाचार्य दो चीज ले लिए। यहाँ पर कितने भक्त हैं जो नहीं जानते ये बात को, राम क्या क्या 2 चीज लिए हैं भगवान महाप्रभु ने हर संप्रदाय से। 1-2 भक्त, बाकी सबको पता है नहीं 2 चीज क्या लिए। वेरी गुड। बाकी सबको पता है, ओके, ठीक है। फिर भी मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार आपको आ, क्या क्या रामानुजाचार्य लिए वो थोड़ा सा मैं आपको बताना भी चाहूंगा। 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेबी माता जी? मैं आपको 2 मिनट में ये बतला दूंगा।
तो आप इसको जो जो भक्त नहीं जानते हैं वो उसको नोट भी कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, स्लाइड शो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जो 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और जो है ब्रह्म संप्रदाय, 4 संप्रदाय तो ये आप जानते ही हैं। तो ये चारों संप्रदाय में किन किन को पूजा करते, कौन संप्रदाय वाले किन को पूजा करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आपको, फटाफट बता दूंगा, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। जैसे श्री संप्रदाय में वो लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं। जो ब्रह्म संप्रदाय में वो कृष्ण का पूजा करते हैं, गोपियों के बिना, यानी उड़पी कृष्ण, उड़पी में जो कृष्ण है उनका पूजा करते हैं ब्रह्म संप्रदाय में। रुद्र संप्रदाय में वो बाल गोपाल का पूजा करते हैं, जो सिन्हा जी में है ना, गोपाल जी है ना सिन्हा जी में, वो रुद्र संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय से। कुमार संप्रदाय में वो राधा कृष्ण को सेवा करते हैं, स्वकीय माधुर्य रस, ठीक है, तो राधा कृष्ण का सेवा होती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, महाप्रभु ने जिस संप्रदाय में है उसको ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हैं, मगर इस संप्रदाय को ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। तो इसमें जो गोविंद भाष्य मैंने चर्चा किया ही था, आपको पता है, जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखे बलदेव विद्याभूषण, उसको गोविंद भाष्य कहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक संप्रदाय से दो दो सिद्धांतों के लिए, इसलिए हमारा संप्रदाय महान है, क्यों? क्योंकि ना सारा संप्रदाय का सार हमारा संप्रदाय में है। तो महाप्रभु ने हर संप्रदाय से दो दो चीज लिए। क्या क्या है वो चीज मैं बता रहा हूँ। श्री संप्रदाय में 2 चीज ले लिए, क्या है? रामानुज हैत्यानि द्वैत सर अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति भक्त जन सेवार। अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य नान्य, और कोई नहीं हमारा आराधना करने वाले, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और हम कृष्ण का भक्ति करेंगे, और किसी का नहीं। भक्ति तो कृष्ण का ही होती है जी, और किसी का नहीं। पूजा सबके कर, पूजा यानी सम्मान सबको कर सकते हो, मगर भक्ति कृष्ण का होगी। आप ऐसे नहीं कैसे दुर्गा जी का भक्ति कर रहा हूँ, काली का भक्ति कर रहा हूँ, वो भक्ति नहीं, वो उपासना कहते हैं उसको। भक्ति यानी कृष्ण का, भक्त जन सेवा, वैष्णव सेवा, ये 2 चीज श्री संप्रदाय से लिए। मैं फटाफट बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिए। मध्व संप्रदाय से, देखिए मध्व संप्रदाय से ही तो है हम गौड़ी संप्रदाय, मगर उससे भी 2 चीज लिए। क्या? मायावाद का खंडन और नित्य कृष्ण मूर्ति सेवन, श्री विग्रह का सेवा, ये मध्व संप्रदाय से महाप्रभु ने लिया, और मायावाद का खंडन, ये 2 चीज लिए। रुद्र संप्रदाय से क्या लिए? कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति का भाव, पूर्ण शरणागति। जैसे यहाँ पर फोटो दी गई है, द्रौपदी ने अंत में पूर्ण शरणागत हो गई, दोनों हाथ उठाकर भगवान के प्रति, तभी भगवान ने आके उनको रक्षा की। तो ये तदीय सर्वस्व भाव और राग मार्ग, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक ही प्रेम। हमारा स्वाभाविक ही प्रेम नहीं है, जबरदस्ती वाला प्रेम है। जप कर, पढ़ाई कर, गीता पढ़, भागवत पढ़, सेवा कर, ये को बोल रहे हैं तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, वरना हमारा स्वतः प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। तो स्वतः प्रेम, ये राग मार्ग भक्त लिए रुद्र संप्रदाय। कुमार संप्रदाय लास्ट में, उसमें एकांतर अधिकाश्रय, राधा रानी के प्रति आश्रय हमारा बढ़नी चाहिए, और गोपी भाव, गोपियों का जो भाव है ना, वो भाव, ये 2 चीज की। तो इस प्रकार से भक्तों 4 संप्रदाय में से, यानी हर एक संप्रदाय से महाप्रभु ने 2-2 चीज ले लिए हैं। तो क्या, इसलिए वैष्णव सेवा जो है हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव की कृपा से हम हर एक कार्य को भक्ति में सिद्ध कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य उस गांव से निकले, 8 सहस्त्र गांव से निकलकर चलते 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 कहाँ पहुंचे? कांचीपुरम। जय। बहुत सालों के बाद कांचीपुरम वापस आए रामानुजाचार्य। जब से छोड़ के गए थे वरदराज जी को, तब से आए नहीं थे। तो जब कांचीपुरम पहुंचे, रामानुजाचार्य के मन में और उत्साह बढ़ रही थी, अभी वरदराज जी का, मेरे आराध्य भगवान का मैं दर्शन कर पाऊं, मेरे माँ का दर्शन कर पाऊं। माँ यानी लक्ष्मी देवी का।
तो वहां पहुंचे सारे वैष्णव के साथ में, वापस उसी भाव से, उसी प्रेम से भगवान को गदगद होके दर्शन किए और बहुत सारे प्रार्थनाओं को अर्पण किए भगवान के पास पहुंचकर वरदराज जी को सामने। और फिर वहां पर देखिए वरदराज जी का सेवा पूजा बहुत अच्छे से हो रही है और वहां पर भगवान को प्रार्थना करते हुए फिर आगे निकले। वहां कुछ दिन रहकर वापस सारे वैष्णव रामानुजाचार्य आगे निकले। आगे चलते 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 वो लोग कहाँ जा रहे थे अभी? वो जा रहे थे श्री शैल धाम। श्री शैल धाम यानी तिरुमला तिरुपति, उसको शास्त्र में श्री शैल धाम कहा गया है। शैल शिला पत्थर, शैल धाम यानी पहाड़ों के ऊपर भगवान है। एडु कंडल वाला वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। आप भी बोलिए एक बार साथ में, एडु कंडल वाला वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। एडु कंडल वाला तेलुगु में कंडलू यानी पहाड़, एडु कंडलू यानी एडु यानी 7, 7 पहाड़ों के ऊपर रह रहे हैं। इसके लिए भगवान गोविंद, गोविंद वही वेंकटेश जिनको हम तिरुपति बालाजी कहते हैं, बालाजी उन्हीं का नाम वेंकटेश्वर है, वेंकटेश्वर उन्हीं का नाम गोविंद है। भगवान ही है, कृष्ण ही है। उनका लीला कभी हम चर्चा करेंगे, बड़ा मधुर लीला, कैसे भगवान स्वयं यहाँ पर वेंकटेश के रूप में कैसे पधारे इस यहाँ भूलोक में, उसका बड़ा सुंदर लीला है। तो खैर श्री शैल धाम को जा रहे थे और शास्त्र में वर्णन है श्री शैल धाम के बारे में। तो एक समय श्रीपद रामानुजाचार्य श्रीरंगम में क्लास दे रहे थे। सारे सन्यासी शिष्य, गृहस्थ शिष्य, ब्रह्मचारी शिष्य सब बैठे हुए थे, हजारों भक्त। रामानुजाचार्य क्लास दे रहे थे और रामानुजाचार्य नम्माळवार, मैंने बताया था श्री संप्रदाय में जो गोस्वामी हुए पहले, गोस्वामी को अलवर्स कहते हैं, उनकी जो भक्तों को अलवर्स कहते हैं, आचार्यों को अलवर्स कहते हैं, अलवर्स। तो उनका हमारा जैसे षड गोस्वामी हुए वैसे उनके 12 अलवर्स हुए, 12 अलवर्स मुख्य रूप से। तो उसमें से एक अलवर थे नम्माळवार, नम्माळवार, नम्माळवार। और नम्माळवार ने एक ग्रंथ लिखे थे, एक गीति लिखे थे, गीत उसको सहस्र गीति कहते हैं। उस सहस्र गीत में, सहस्र यानी 1000, भगवान का गुणगान में उन्होंने एक गीत लिखा था जिसको सहस्र गीति कहते हैं। वो भगवान का अलग अलग भगवान का उसमें वर्णन की गई है, अद्भुत अद्भुत वर्णन। तो उसमें एक जगह में रामानुजाचार्य उसको पढ़ के सुना रहे थे भक्तों को। तो उसमें एक जगह में आया श्री शैल धाम के बारे में वर्णन है, भगवान वेंकटेश्वर का उसमें वर्णन है, ग्लोरिफिकेशन है। तो उसमें बताया है नम्माळवार ने, ये जो वेंकटेश्वर जहाँ रहते हैं श्री शैल धाम उसको कहते हैं। और ये श्री शैल धाम वैकुंठ से अभिन्न है, वैकुंठ ही है। इसको भू वैकुंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? भू वैकुंठ। ये वैकुंठ ही है। वो तो ऊपर लोक में एक वैकुंठ है और यहाँ भूलोक में एक वैकुंठ है, तो भू वैकुंठ है। तो वर्णन है, तो उसमें वर्णन है वेंकटेश्वर स्वामी वहां पर निवास करते हैं, भगवान वेंकटेश। आप लोग कितना लोग गए हैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने? हाँ, काफी सारे भक्त गए हुए हैं। यस, सौभाग्य आप लोग, थैंक यू। बड़ा अद्भुत जगह है, बहुत ही दिव्य जगह है। वहां का वातावरण ही अलग है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है वहां पर। तपस्या करने की जगह है, बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही मनोहर जगह है, बहुत ही आनंददायक, बड़ा सुंदर जगह है। तो भक्तों, मैं जो अभी चर्चा कर रहा हूँ रामानुजाचार्य का, ये कितना साल पहले की बात पता है? 1000, लगभग 1000 साल पहले की बात है। आज आप जाओगे, गाड़ी घोड़ा सब हो गई है, रोड अच्छे से हो गई है, तो आसानी से ऊपर पहुंच जाते हैं हम दर्शन करने। मगर भक्तों, उस समय सारा सुविधाएं कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। और वही जंगल की ओर जाना पड़ता है, एक छोटा सा पगडंडी, पगडंडी समझ रहे हैं ना? लोग चलते चलते जो रास्ता बन जाती है उसको पगडंडी कहते हैं। चलते चलते रास्ता एक बन जाती है, ठीक है। तो कई पगडंडी में से कोई लोग नहीं जाते ऊपर,
ऊपर कोई रहते नहीं, क्यों? घना जंगल होने के, आज भी आप जाओगे ना घना जंगल, वहां पर अभी भी टाइगर है, हाथी है, भालू है, अभी भी बहुत हिंस्र जंतु है वहां पर। तो उस समय तो कितना होगा आप बताइए, अभी तो लोग चल प्रचर कर रहे हैं फिर भी अभी इतना खतरा है। उस समय तो आप सोचिए, तो भगवान ऊपर रहते हैं और लक्ष्मी जी नीचे रहते हैं। बड़ा अद्भुत है ना? पत्नी साथ में रहना चाहिए ना, वो नीचे है, भगवान ऊपर है। कहते हैं लक्ष्मी जी नीचे क्यों है? जहां लक्ष्मी जी है ना उसको तिरुपति कहते हैं, जहां वेंकटेश है ना उसको तिरुमला कहते हैं। हम लोग तो ऐसे बोल देते तिरुपति वाला जी। एक्चुअली पहाड़ के ऊपर की स्थान को तिरुमला कहते हैं, नीचे को जो सिटी बसा हुआ है उसको तिरुपति कहते हैं। समझ में आ रहा है? तिरुपति तिरुमला। तो तिरुपति में कौन रहते हैं? लक्ष्मी जी रहते हैं। पद्मावती देवी, लक्ष्मी जी का नाम पद्मावती देवी। ऊपर जो रहते हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी। तो कहते हैं लक्ष्मी जी नीचे क्यों है? तो कहते हैं एक बार लक्ष्मी जी विवाह करने के बाद भगवान से जब विवाह हुई तो उनको ना वो रसम बनाना था ना? सांबार रसम होता है साउथ में। तो वो रसम एक प्रकार का लिक्विड वाला, जैसे हम दाल बनाते हैं वैसा एक लिक्विड का रसम, और सांबार बनाने के लिए ना कड़ी पत्ता चाहिए। कड़ी पत्ता आप जिनको मीठा नीम कहते हैं, मीठा नीम सभी जानते हैं ना? तो कड़ी पत्ता ढूंढने के लिए लक्ष्मी जी बोले मैं कड़ी पत्ता लाऊंगी, फिर सांबार बनाऊंगी, भगवान को खिलाऊंगी इडली सांबार। साउथ में इडली सांबार प्रसिद्ध है ना। तो लक्ष्मी जी कड़ी पत्ता लाने के लिए आई, जंगल से होके नीचे आई। तभी तिरुपति भी नहीं था, वो भी जंगल ही था। तो ढूंढते ढूंढते जंगल में, हाँ, क्योंकि कोई तो है नहीं सेवक, किसको बोले कि लक्ष्मी देवी जाके लेके आओ कड़ी पत्ता। तो खुद ही आई। तो नीचे आई तो कुछ लोग थे नीचे, तो वो लोग लक्ष्मी को देख रहे, लक्ष्मी देवी अरे हमारे माँ है। अब पूजा करने लगे, उनके चरण प्रक्षालन करने लगे, लक्ष्मी देवी उनका आरती उतारने लगे। लक्ष्मी देवी बोली भक्त लोग तो बहुत अच्छे हैं, प्रेमी है, मैं यही रुक जाती हूँ, ऊपर नहीं जाऊंगी। वहीं रुक गई वो। वहां वेंकटेश्वर अभी भी वेट कर रहे हैं लक्ष्मी जी कब आएगी कब आएगी, वही अभी भी नीचे ही है। ऐसे वर्णन है। कड़ी पत्ता लाने जाके वो भक्तों का प्रेम देखकर रह गई भक्त। माँ है ना, माँ है ना, माँ कैसे होती है? वो अपने पति यानी पिताजी को भी भूल जाती है। बच्चों की सेवा में जब रहती है तो माँ भूल जाती है, माँ हस्बैंड को ही भूल जाती है उनकी बच्चों की सेवा लालन पालन। पहले बच्चों, अगर जब तक बच्चे नहीं तब तक पति को तो बड़े प्रेम करेंगे, बच्चे होने के बाद फिर पति को उतना करते हैं मगर उतना नहीं। बच्चे पहले, फर्स्ट प्रेफरेंस इज बच्चे, है ना? तो एग्जैक्टली लक्ष्मी देवी माँ होने के कारण अ, जो भक्त लोग हैं उनके प्रति उनका एक दया के भाव होने के कारण वही नीचे ही रुक गई थी कि आप लोग बोले कि मैया आप हमारे साथ रहिए, आप यहीं रहिए, हमको आशीर्वाद देते रहिए। ठीक है, ठीक है। तो उस समय भक्तों का ऐसा भाव नहीं था कि धन देते रहो बाकी तो लक्ष्मी जी आप जो करना है करो, ऐसा नहीं। धन की देवी होने के कारण प्रेम था माँ के प्रति, धन वन नहीं मांगते। तो खैर जो भी है, तो उस समय भगवान अकेले रहते। कोई पुजारी ना दिन में एक बार नीचे से तिरुपति से एक पुजारी वो क्या करता, डरते डरते अकेला दोपहर को, रात सुबह शाम नहीं, दोपहर को एकदम धूप होगा उस समय, थोड़ा सा होता है ना दिन में जो है जंतु है दिखेंगे नहीं, नॉर्मली वो अपने अपना सेफ स्थान में रह जाते हैं, रोड में नहीं आते हैं, रास्ते में नहीं आते हैं नॉर्मली। तो थोड़ा डर के फिर भी घना जंगल है, डर डर के जाते थे, जाके पास फटाफट कुछ फल फल थोड़ा भोग लगा देते थे, लगाकर आरती करके फिर वापस तुरंत आ जाते थे आधा घंटे में बस, क्योंकि ना उनको डर होता था ना, मगर सेवा डर के कर लेते थे वहां पर। तो फिर और उस समय कैसे था पता है, 1000 साल पहले की बात है। उस समय भगवान बोलते भी थे कल आते समय ना मेरे लिए ये ले आना, रोज रोज फल खा खा के पक गया, कल कम से कम कुछ राइस सब्जी बना के ले आना भाई। तो भगवान उस समय बातें करते पुजारी से, भक्तों से, ऐसे थे। कभी कभी हम सुनते हैं ना ऐसे बात तो हमारे दिल में ऐसे आ जाता है मन में कि मैं उस समय में होता ना कितना अच्छा होता, भगवान से बात कर पाता। नहीं, उस समय जो लोग हुआ करते ना उनके हृदय में कोई कल्मश नहीं हुआ करता था, बड़े शुद्ध ये था हृदय था लोगों का, बड़े क्या कहते हैं मासूमियत था, मासूमियत था लोगों के अंदर, कपटता नहीं थी, मासूमियत यानी सरलता, जिसको सरलता कहते हैं, कपटता नहीं हुआ करता था लोगों का। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे कपटता बढ़ रही है लोगों के हृदय में, और कपटता बढ़ने के कारण भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करते, कपटियों के ऊपर। उनके हाथ का बना हुआ खाएंगे कपटियों का, कपटता जिनके अंदर, भगवान उनके हाथ का क्यों खाएंगे?
सरलता, जो सरल भक्त होते हैं उनके हाथ का कुछ भी होगा ना, पानी भी देंगे तो जल भी स्वीकार कर लेंगे ठाकुर जी, सरल है। कपटता से आप उतना कुछ कुछ भी भोग लगाए भगवान को रुचिकर नहीं लगेगा। तो खैर वो अकेले पुजारी जाके, तो जब रामानुजाचार्य सहस्त्र गीति पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया उनके सामने कई हजारों सन्यासी शिष्य, गृहस्थ शिष्य, ब्रह्मचारी शिष्य जो है बैठ के सुन रहे थे। तो रामानुजाचार्य को अचानक से उस समय याद आया, स्मरण आया, अरे वो वेंकटेश्वर जी का सेवा में कोई नहीं है, ऊपर कोई रहता नहीं, कोई साथ में रह के अगर वहां पर रहता तो भगवान का सेवा अच्छे से कर सकता था। और शास्त्र में वर्णन है, वो बतला रहे थे, भगवान वेंकटेश्वर का सबसे प्रिय है पुष्प, फूल बहुत प्रिय है उनको। क्या है तिरुपति बालाजी को कौन सा मंडप है, आप लोग वापस स्मरण करो, पुष्प मंडप। तिरुपति बालाजी पुष्प मंडप है। क्यों पुष्प मंडप है? क्योंकि ना भगवान वेंकटेश को पुष्प बहुत पसंद है, सुगंधित पुष्प। मगर पुजारी इतना डर डर के आता है, वो क्या पुष्प भगवान को ज्यादा ऑफर कर सकता है, वो तो डर के थोड़ा बहुत कुछ पुष्प ला के ऑफर कर। तो मगर शास्त्र में देखे ये पुष्प मंडप कहा जाता है श्री शैल धाम को, भगवान को पुष्प बहुत पसंद है। अगर कोई भक्त वहां पर रह के भगवान को खास करके अच्छे से भोग लगाए और अच्छे से उनको अगर पुष्प मालाएं पहनाए अच्छा बनाकर सुगंधित, तो वेंकटेश जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो ऐसे वर्णन कर रहे थे रामानुजाचार्य सहस्त्र गीतिम से। फिर रामानुजाचार्य बोले, और वर्णन भी था, घना जंगल सब जानते थे, वेंकटेश्वर के पास कोई नहीं जाता था उतना दर्शन करने पहले जमाने में। कोई कोई ऐसे जाते थे दर्शन करने, कुछ लोग मिलके जाते दर्शन करके आ जाते, बहुत रेयरली कोई जाता। तो फिर रामानुजाचार्य कहे, आप में से कोई भक्त है जो जाके श्री शैल धाम में रहकर, हाँ, तिरुमला में रहकर वेंकटेश्वर के पास रहकर उनकी अच्छा सेवा कर पाए, फूलों की सेवा विशेष करके। तो हजारों भक्त बैठे थे, कोई नहीं आग्रह किया, कोई हाथ नहीं उठाया, सब मुंडी नीचे करके बैठे। कौन जाना चाहेगा ऐसा घना जंगल में रहने के लिए? कभी बाघ खा जाएगा, कभी हाथी मार देगा, कभी सर्प डसेगा, पता नहीं कभी क्या होगा। हम लोग का नेचर कैसे, हमको फैसिलिटी होगा तो हम सारा सेवा कर लेंगे, फैसिलिटी नहीं होगा तो कोई सेवा नहीं करेंगे। तो जी देखो, हम अच्छे से किचन में गैस, मीन्स गैस टंकी रेडी होना चाहिए, सब्जियां रेडी होना चाहिए ना। आने से पहले सब बोलते हैं, सब रेडी होगा तो हम भोग बना के जाएंगे भगवान। हमको फैसिलिटी ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, अच्छा नहीं है आलू खत्म हो गई है, ठीक है तुरंत जाके मैं आलू लेके आ जाऊंगा। ऐसा मैं मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो भाव कैसे? मैंने भाव ऐसा, हम डरते हैं, हम अपना देखते हैं, भगवान का नहीं देखते। मेरे लिए फैसिलिटी चाहिए तो मैं सेवा करूंगा, फैसिलिटी होगा तो सेवा करूंगा। नहीं, भगवान का सेवा में फैसिलिटी ढूंढेंगे तो उनका सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इस सारे वैष्णव सभी मुंडी नीचे करके, कोई साहस नहीं कर रहे थे एक्चुअली, सबका इच्छा तो था भगवान का सेवा करने, मगर साहस नहीं कर पा रहे थे, वहां जाके कैसे रहा जाए। हाँ, अगर कोई 20-30 भक्त रेडी होते तो चलो ठीक है, हम फिर भी साहस कर पाते, हम 30 लोग साथ में रहेंगे, सेफ रहेंगे साथ में। मगर पूछ रहे थे कोई जाएंगे, कोई एग्री नहीं। सबके चेहरा को देख रहे थे, कोई नहीं एग्री है। हजार भक्त में एक भक्त थे, वो खड़े हुए, उनका नाम था अनंत आळवार। क्या नाम था वो भक्त का? नाम अनंत आळवार। वो हाथ खड़ा किए, बोले गुरुदेव मैं जाके सेवा करूंगा। और अनंत आळवार का पत्नी थी, बोले कि मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जाएंगे भगवान का सेवा। रामानुजाचार्य अनंत, अनंत ये रामानुजाचार्य का शिष्य है एक्चुअली। उस अनंत आळवार को मैंने बताया ना, उनकी जो भक्त है उनको आळवार कहते हैं। तो उनको गले में ले ली है, आलिंगन करने लिए, वाह थैंक यू, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे आपके ऊपर, आपको बहुत कृपा करेंगे, भगवान का सेवा अच्छे से हो। तो उन्होंने आदेश दिया, गुरुदेव आप बताइए हमें करना क्या है वहां पर जाके? बोले कुछ नहीं है, विशेष करके आपका सेवा होना चाहिए, भगवान को सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों का हार बना के उनको पहनाओ, दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, जितना समय हो पाए उनको हार सुंदर सुंदर।
तो ठीक है गुरुदेव, आपके जैसा आदेश, गुरु के आदेश को पालन करते हो। देखिए, गुरु के आदेश को पालन करने जा रहे हो, भगवान की सेवा बाद का, उनका सर्वप्रथम उद्देश्य था कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव खुश हो, गुरुदेव के आदेश को मैं पालन करूंगा। ये सोचकर दोनों पति पत्नी ऊपर गए। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनके पेट में कोई बच्चा था। फिर भी बहुत मुश्किल से, अब गर्भवती स्त्री चल के जाना इतना दूर, आप सोचिए पहाड़ में, फिर भी दोनों पति पत्नी चलते 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 गुरुदेव का आशीर्वाद लेके ऊपर पहाड़ में पहुंच गए। पहुंच के एक छोटा सा कुटीर बनाए वहां पर खुद ही, बाम्बू से थोड़ा झाड़ को सब लाकर एक अपना रहने के लिए कुछ तो चाहिए। दोनों वहां पर एक छोटा सा कुटीर बनाए भगवान के, एक छोटा सा भगवान के लिए झोपड़ी बना हुआ है, एक छोटा सा मंदिर जैसा। वहां वेंकटेश जी, उनका सिंहासन के ऊपर वेंकटेश जी निवास करते हैं, और बाजू में ही छोटा सा झोपड़ी बना के लोग रहने लगे। उनको पता था गुरुदेव का आदेश क्या था, उनको ध्यान रखिए, बहुत शिक्षणीय चीज अब आने वाला है। गुरुदेव का आदेश था सुंदर फूल। अभी सुंदर फूल जंगल में घूमकर सुंदर फूल कहाँ से लेके आए? झाड़ियों में, कांटों में, तो टाइम भी जाएगा, कष्ट भी होगा, और जो फूल चाहिए भगवान के लिए सुगंधित नहीं मिल पाएगा कभी कभी जंगलों में। तो उन्होंने क्या विचार किया, हम यहीं पर पुष्प उद्यान करेंगे, गार्डन बनाएंगे, ताकि उस पुष्प गार्डन में जो फूल होंगे वो भगवान की सेवा में लगे। वो विचार किया हम फूलों को, पेड़ों को यहीं लगाएंगे। तो कहीं से पेड़ों की अलग अलग सुगंधित पेड़ों, पुष्प की बीज लेके आए पेड़ों का, लेके आकर उन्होंने क्या किया, वहां पर रोपण करने के लिए, अभी रोपण करने पानी चाहिए, पहाड़ के ऊपर पानी कहाँ से लाएंगे? पहाड़ के ऊपर पानी नहीं रहेगा ना। पानी कहाँ से लाए? तो पानी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ पेड़ लगा देने से नहीं होगा, हमेशा थोड़ी बारिश होगी पहाड़ के ऊपर। तो पानी के लिए सरोवर चाहिए, कुआं चाहिए या बोरिंग चाहिए। उस समय तो बोरिंग की छोड़ी दो, मशीन तो था नहीं। कुआं खोदना है तो कुआं खोदना तो मुश्किल है, कम से कम सरोवर छोटा सा खोद लेंगे तो उसमें पानी होगा, तो पानी से हम सिंचन करके पुष्प उद्यान बनाएंगे। ठीक है, वो लोग आ गए। अभी रामानुजाचार्य कहाँ पर है? कांचीपुरम से निकले, वो रामानुजाचार्य को वहीं रखिए। अभी अनंत आचार्य आ गए, तो अनंत आचार्य जी का अभी थोड़ा सा वर्णन होनी चाहिए। तो अनंत आलवार, उनकी पत्नी, दोनों विचार किए कि देखिए हमको ना एक, उनको पत्नी को बोले एक छोटा सा सरोवर तो बनाना पड़ेगा, जलाशय, नहीं तो कैसे हम ये करें। तो सर्वप्रथम एक जलाशय बनाएंगे, उसके बाद गार्डन का तैयारी होगी, पहले पानी उसके बाद दूसरा काम। बोले ठीक। तो अभी खुदाई करने कौन आएगा इस पहाड़ के ऊपर? यही दोनों पति पत्नी ही है पहाड़ के। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब क्या बोलते हैं उसको, जो मिट्टी खोदने के लिए एक लोहे का रॉड आता है ना, उसको पता नहीं आप लोग जो भी बोलते हैं। हाँ, उस मिट्टी खोदने वाला एक लोहे का रॉड कहीं से वो लेके आए, तो ऊपर ही था, ही वहीं पर था, कभी कभी खुदाई करने के लिए रखा। उस लोहे के रॉड से, वो छोटा सा ही रॉड था, उस रॉड से उन्होंने मिट्टी खुदाई किया। खुदाई करके एक टोकरी में डालते थे। ध्यान से सुनिए, देखिए क्या सेवा का भाव था इन दोनों के अंदर। मिट्टी खोद के उनकी पति देव यानी अनंत आचार्य, अनंत आलवार, मिट्टी खोद के एक टोकरी में डाल के उनकी पत्नी को देते। पत्नी थी गर्भवती, ध्यान रखना, गर्भवती महिला ज्यादा भारी सेवा नहीं कर सकती थी, मगर गुरुदेव ने बोला है, ये उनके ये था। तो वो टोकरी उनकी पत्नी को देते, सर पे रखते, तो उनकी पत्नी बड़े कष्ट से उस टोकरी को लेके मिट्टी कहीं थोड़ा सा दूर में डाल के आती थी, क्योंकि ना मिट्टी वहां से हटेगा तब ना सरोवर कुछ बनेगा, जलाशय। तो बोले हो सकता है कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेगा, मगर हम लोग इसको खोद के एक सरोवर तो बना ही लेंगे छोटा सा। खोदे, खोद के देते। तो इनको बड़ा कष्ट हो रहा था, किनको? पत्नी को। पति देव का तो बस एक ही लक्ष्य था, गुरुदेव का इच्छा पूरा करनी है बस। तो पत्नी भी वही इच्छा से आई थी, मगर आजकल की पत्नी को तू जाके मर, मैं नहीं जाने वाला, तू जा, तू सेवा कर। आप जाइए, हमें नहीं जाने, हमें तो यही ठीक है। मगर ऐसा नहीं थे। पति पति के सभी सुख में दुख में साथ देने वाली होती है। घर गृहस्थी की बात ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है, क्षमा करना। फिर भी एक एक व्यक्ति जब विवाह करता है, उसके मन में क्या मीन्स क्या सोच के विवाह करता है कि मेरा हर सुख दुख में साथ देगी ये, जिनको मैं विवाह कर, मगर बेचारा धोखा हो जाता है सबके साथ। बहुत बड़ा धोखा होता है, चीटिंग होती है उनके साथ।
क्या सोच के विवाह करता और क्या हो जाती उसके साथ। बाद में पछताता है, अच्छा होता मैं विवाह नहीं करता। मगर भगवान ने आप दोनों का जोड़ी के लिए पहले ही बना के रखे एग्रीमेंट, आप दोनों का विवाह होना ही है, तो आप सोच के कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ना विवाह भगवान ने हर एक जोड़ी के लिए बना रखे हैं, कौन किसके साथ विवाह करेगा, कितना समय रहेंगे साथ में, क्या सब कुछ निर्धारित है जी हमारे कर्म के अनुसार। तो इसके लिए पछताने से क्या फायदा है कि अरे मैं फंस गया, मैं गृहस्थ आश्रम पर पहले पता होता तो इसको मैं ब्रह्मचारी बन जाता, फंस गया मैं फंस। अरे अभी फंस गए हैं तो आपके कर्म के अनुसार आपका विवाह हुई है किसी के साथ, अभी जितना दिन है उतना दिन साथ में प्रेम से रहिए। एक चीज विचार करने की योग्य है भक्तों, हमने कभी कोई दो पति पत्नी वाला पक्षियों को झगड़ा करते हुए देखा नहीं। आप लोगों ने कभी देखा दो पक्षी झगड़ा कर रहे पति पत्नी किसी चीज, कभी कभी देखा आपने दो पक्षी को झगड़ा करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। मगर हमने ये देखा दो पति पत्नी वाला पक्षी, वो ये पति कुछ लेके आएगा खाने को तो पत्नी के मुंह में देता है, बच्चों के मुंह में देता है। ये तो हमने देखा है कि आपने डिस्कवरी चैनल में या कोई दूसरा भी आता है ना, उसमें आप देख सकते हैं ऐसे चीजें दिखाते हैं। मगर कभी ऐसा चीज नहीं दिखा कि दो पति पत्नी वाला पक्षी झगड़ा कर नहीं। यानी हम पक्षियों से भी गए गुजरे हैं भाई। हम अगर झगड़ा करते पति पत्नी घर पे देख, दोनों एक दूसरों को समझना चाहिए, परिस्थिति को दोनों को एक मत होकर चलना पड़ेगा हर परिस्थिति में। तब वो घर जो है एक सुखी परिवार, एक आपको स्वर्ग का आनंद मिल सकती है घर पे। कैसे? बस दोनों पति पत्नी का एक मत हो जाए, बस एक ही चीज। अगर दोनों एक ही चीज को सोचेंगे, एक ही चीज को करने के लिए मीन से विचार करेंगे, तो क्यों झगड़ा होगी बताइए? मत भेद हो जाती है, अलग अलग मत होने के कारण झगड़ाएं हो जाती है। और दूसरी बात, हम अहंकार के कारण हम सोचते हैं मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा मत सही है, आप जो बोल रहे हो गलत है। हम ये नहीं देखते हैं कि कोई इसके लिए जब भक्त बनते हैं हम, भक्ति के बाद क्या होता है, जब भक्त बनने के बाद दोनों का एम सेम हो जाता है, कृष्ण का प्रसन्नता, गुरु वैष्णव का प्रसन्नता। तो पत्नी भी वही सोचेंगे, पति भी वही सोचेंगे, तो दोनों का मत एक हो गई। हर कार्य के पीछे उद्देश्य हो जाता है कृष्ण प्रसन्नता। तो फिर झगड़ा काहे का है? अब बताइए क्यों झगड़ा होगी घर? नहीं होगी। इसलिए हमेशा इसी को कोसते रहना मेरे जीवन में। मैं तो आ, मैं सोचा था कि मेरे जीवन में सलमान खान जैसा पति आए, कहाँ ये इसमें फंस गया इसके साथ। अब पति सोचता रहेगा मैं तो जो भी है प्रसिद्ध विश्व सुंदरी मेरा पत्नी होना चाहिए था, ये किसके फंस गया मैं। ये अपने आप को कोस के क्या फायदा है बताइए? ये सिर्फ व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है, दिमाग खराब। सब भूलिए, अब बात सोचिए मेरे कर्म के अनुसार ये जो मिली है, ये भगवान का एक कृपा है। इनको भरण पोषण करना, ध्यान रखना मेरा कर्तव्य। और पत्नी को सोचना चाहिए भगवान की कृपा से ये मेरे पति के रूप में मिले हैं, तो इनका सेवा करना मेरा कर्तव्य। अगर ये ऐसे भाव में रहेंगे तो घर, आप सोचिए कितना आनंददायक घर होगा। वो घर पे, जिस घर पे झगड़ा नहीं हो रहे, वो घर में देखिए क्या वातावरण, अलग ही एक वातावरण होता है। जिस घर पे झगड़े होते रहते हैं रोज रोज, आप सोचिए उस घर का परिस्थिति क्या होता है। नरक से भी बदतर है आप कह सकते हो उस घर को। ना पत्नी को अच्छा लगता है झगड़ा करना, ना पति को। मगर हम अपना अहंकार के कारण, हमारे जिद्दी के कारण, अहंकार और जिद्दी के कारण हम क्या करते हैं, घर को पूरा सत्यानाश कर देते हैं। तो भक्तों, हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम भक्ति में जुड़ गए किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, हो सकता है मान लीजिए कोई प्रभु जी पहले जुड़ गए, माता जी नहीं जुड़ी है, तो प्रभु जी अगर हम जुड़े हैं तो हमारा कर्तव्य पत्नी का हर कार्य, हर चीज को सहन करना। क्योंकि ना हम पहले भक्त बने ना, भक्त में सहन करना। तो आप सहन करोगे, एक दिन पत्नी भी क्या हो जाएगी, अरे हर चीज में मेरे पति कुछ नहीं बोल रहे, सहन कर रहे मेरे बातों को, मैं उल्टा बोलती हूँ तो भी सहन, तो भक्त बन जाएगी। अगर पत्नी पहले भक्त बन गए, पति नहीं बने, तो पत्नी को हर कार्य को पति का सहन करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे करेंगे तो 100% हमारा घर एक भव्य मंदिर मंदिर से अभिन्न हो जाएगा हमारा घर। मंदिर में क्या होता है, सुंदर वातावरण। हम मंदिर में जाते तो कितना सुकून मिलता है ना, लोग कहते हैं कितना सुकून मिला मुझे मंदिर जाके, कितना मुझे शांति मिली मंदिर में जाके। थोड़ा बैठते हैं 10 मिनट बैठ के, ये मंदिर में कितना शांति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ना मंदिर में ऐसा वातावरण है,
कोई झगड़े का वातावरण नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग जगन्नाथ जी का सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए वहां जाके जब बैठते हैं हमको भी वैसा विचारे आते रहते हैं, वैसा आनंद मिलता है। तो वैसे ही घर में भी वैसा हम वातावरण देंगे तो हमको घर पे भी बड़ा सुकून मिलेगा। पतिदेव बाहर से 8 घंटा काम करने के बाद जब घर पे आते हैं, घर पे झगड़ा किच-किच, वो बेचारे कितना परेशान होते हो। पत्नी सभी सारा तैयारी करके रखती है पति की सेवा के लिए, पति आके झगड़ा करेगा उसके साथ, डाँटता रहेगा, तो पत्नी का क्या स्थिति होती है? तो इसके लिए ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य हम मानते हैं तो एक मनुष्य के लिए सब नियम है। पशुओं के लिए कोई नियम नहीं है, पशु लोग झगड़ते रहते हैं, 2 कुत्ते झगड़ते रहते हैं आपस में, खाने के लिए, है कि नहीं? तो हम ऐसा ना करें। प्रेम से रहना चाहिए। तो यहाँ पर अनंत आलवार का पत्नी, पति के प्रति उनका शरणागति, गुरु के प्रति उनका निष्ठा के कारण वो कष्ट हो रही थी उनको, उनके गर्भ में कोई बच्चा था, फिर भी वो मिट्टी लेके था। भगवान से सहन नहीं हुआ वेंकटेश से, मेरे सेवा के लिए इतना कष्ट ले रहे हैं दोनों पति-पत्नी, उनको नहीं सहन हो रही थी दोनों को, भगवान को, वेंकटेश्वर। तो भगवान विचार किए उनको कुछ तो हेल्प कर लूं मैं। तो भगवान क्या किए, एक छोटा बालक के रूप में, ग्वाले के रूप में पगड़ी बांधे हुए हैं, कमर में एक गमछा कसे हुए हैं, छोटा सा एक धोती पहने हुए हैं, हाथ में एक लकड़ी डंडा लिए हुए हैं। ग्वालों का यही ऐसा ही रूप होता है। कृष्ण का जो आप देखते हैं ना वृंदावन में रूप, वो ग्वालों का रूप है। ग्वाले बदन में कुछ नहीं रहेगा, कुर्ता पुर्ता नहीं पहनते, बस एक पगड़ी भिड़े रहेंगे, एक गामछा गले में रहेगा गमछा, और एक गमछा तो कसे होंगे कमर में, एक धोती पहने होंगे, कि सिंपल जीवन है ग्वालों का। तो बस भगवान ऐसे ही एक डंडा लेके आ गए, वहां पर आए, छोटा सा बच्चा, सांवला कलर का बच्चा, बड़े सुंदर स्माइलिंग फेस। कृष्ण का कभी आपने कोई फोटो देखा? टेंशन में बैठे हुए हैं कृष्ण, ऐसा कोई फोटो देखा आपने? गुस्से में है कृष्ण, कभी ऐसे फोटो देखे आप लोगों ने? कृष्ण हमेशा स्माइलिंग फेस, उनके हाथ में बांसुरी रहता है, हमेशा हंसते रहते हैं। गोपियां डांटते हैं, कृष्ण हंसते हैं। राधा रानी चिल्लाती है, कृष्ण हंसते हैं। उनका स्वभाव है हंसना, हमेशा आनंदमय भयासा, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। सच्चिदानंद विग्रह है भगवान, सतचित आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं भगवान, कभी दुखी नहीं होते हैं। भगवान एक समय दुखी होते हैं ज्यादा, जिस समय उनके भक्तों को कभी कभी कष्ट आता है तो उनको बड़ा दुख होता है कृष्ण को, वो सहन नहीं होती उनसे, बड़ा हृदय में उनको दुख होता है कि अरे मेरे भक्तों को इतना कष्ट सहन करना पड़ता है मेरे लिए कष्ट सहन। तो यही है वेंकटेश, जब देखे अनंत उनकी पत्नी इतना मेहनत कर रहे हैं, कष्टों को झेल रहे, तो भगवान को सहन नहीं हुआ, तो एक छोटा बच्चे के रूप में आ गए। अच्छा होता थोड़ा जवान बन के आते, भगवान भूल गए, बच्चा बन के आ गए। भगवान ना बहुत चालाक है, अभी किन से प्रेम लेना चाहेंगे तो बच्चे बनेंगे तो ज्यादा प्रेम मिले, बच्चों को ज्यादा प्रेम करते हैं ना, कोई भी बड़े बन गए तो बुजुर्गों को कोई ज्यादा प्रेम करते हैं, जवानों को कोई ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा होगा तो तुरंत गोद में ले लेते हैं, उनको चुम्बन करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, कोई किसी का भी एक प्रेम आ जाती है बच्चों। तो भगवान जानते हैं प्रेम पाना है तो बच्चे बन के जाना है, इसलिए ब्रज में आए भगवान बच्चे बन के। कहीं हमने कोई संतों से सुना भगवान गोलोक वृंदावन में नॉर्मली कभी बच्चे का रूप नहीं देखने को मिलता है, ज्यादातर नहीं देखने को मिलता है भगवान का। तो इसके लिए भगवान जानते थे ब्रजवासियों को खींचना है, ब्रजवासियों का जो क्या बोलते हैं, उनका दृश्य को, उनकी नजर को मेरे और अट्रैक्ट करनी है, उनकी चित्त को, तो मुझे बच्चा बन के जाना पड़ेगा। तो जब बच्चा बन के आए, पूरा ब्रज को खींच लिया उन्होंने, सबका उद्देश्य भगवान को ध्यान रखने का हो गया। सभी लोग देखते थे कब कृष्ण कोई कष्ट ना मिले कृष्ण को। और कृष्ण ब्रज में जब थे, एक समय अलग अलग जगहों में अलग अलग लीला करते हैं एक ही समय। 914 या 915 अभी हुआ ना, ये 915 में भगवान ने 20 जगहों में अलग अलग लीला करेंगे एक ही समय ब्रज में। कहीं एक जगह पे भगवान ने कोई कुत्ते के मुंह में हाथ डाल दिया तो ब्रजवासी दौड़ के आएंगे, अरे कान्हा को कुछ हो जाएगा, अरे कान्हा को रक्षा करो, मुंह कुत्ते के मुंह में हाथ डाल दिया कुछ हो जाएगा। उसी समय कहीं कुएं में कूद गए होंगे कहीं पर, वही एक सेम टाइम पे। यानी कृष्ण अपने आप को विस्तार कर लेते थे,
कृष्ण एक से अनेक हो जाते थे और अनेक को एक हो जाते थे। फिर ये है कृष्ण। हम अगर अभी घर पे बैठे हैं तो उस समय हम मार्केट में नहीं होंगे, घर पे ही होंगे। मगर कृष्ण ऐसा नहीं, अगर मैया की गोद में बैठे हैं, जसोदा मैया की गोद में, उसी समय कोई गोपी के घर पे चोरी भी करते होंगे, उसी समय वो लीला भी चलती हो। ये है कृष्ण। हाँ? गोपियां 5-10 गोपियां कुएं से पानी निकाल रहे हैं घर पे लेने के लिए, कृष्ण दौड़ दौड़ के जाएंगे, सबके सामने कुएं में कूद जाएंगे। सारे गोपियां पानी लेना तो भूल जाते, अरे अरे लाला कूद गया, क्या हो जाएगा पता नहीं। फिर सब लोग रस्सी डालते हैं, गोपियां, लाला इस रस्सी को पकड़ के बाहर आ जा। नहीं, बोलो माखन दोगे तो मैं बाहर निकलूंगा, नहीं तो नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जिद करते कृष्ण, कुएं के अंदर रह कोई जिद करता है? ये कृष्ण जिद करते। बोलो हे मैया, आप मुझे माखन नहीं देते हो, माखन दोगे? बोले कि लाला माखन देंगे तो पहले बाहर तो आ जाओ। बोले नहीं, प्रॉमिस करो। बोले आप प्रॉमिस करते हैं हम आपको माखन देंगे, बाहर आ जाओ, कसम खाओ तेरे पति का। तो कसम खाना पड़ता था पति का कि ठीक है हमारा पति का कसम खाते हैं, नहीं तेरे बच्चे का कसम खा। कसम खाते थे गोपियां। फिर कृष्ण रस्सी को पकड़ते, फिर बाहर आते। और उसी समय कहीं कृष्ण कभी कभी क्या करते, दौड़ दौड़ के जाते, सांड के ऊपर चढ़ जाते थे, उनकी पूंछ पकड़ के पीछे से चढ़ जाते सांड के ऊपर। सांड के ऊपर चढ़ना, सांड बहुत खतरनाक होता है। सांड के ऊपर चढ़ जाते, बैठते, और सारे गोपियां अरे कृष्ण, अरे लाला नीचे उतर जा बेटा, कुछ हो जाएगा। तो बोलते नहीं नहीं उतरूंगा, मैं तो नंदीश्वर हूँ, महादेव हूं मैं नहीं उतरूंगा। वो महादेव बोलते अपने आप को, नंदीश्वर बोलते। कहीं सब देखते देखते, कहीं गोपी, कहीं आग लगा हुआ है तो सब गोपियां देख रहे, ब्रजवासी देख रहे, दौड़ दौड़ के जाके आग में कूद जाएंगे तुरंत। सारे लोगों का कोई कुछ काम करता रहेगा, कोई आग में कूद गया तो सबका नजर वहां चला जाएगा, अरे कृष्ण आग में कूद गया, अरे देखो देखो लाला कूद गया। सभी काम छोड़ के वहां पर आएंगे, कृष्ण क्या हो गया करके सभी को खींच लेते थे अपने और। सभी बूढ़ो बच्चे जवान सबको खींचते थे अपने। ये है कृष्ण, ये है सुंदरता, आनंदमय सबको। और ऐसे लीलाएं करके कृष्ण सबको आनंद देते थे। ये है कृष्ण, सबको आनंद देने वाले हैं कृष्ण। कृष्ण किसी को दुखी, कभी कभी हम कोसते हैं भगवान ने मेरे को इतना क्यों दुख दे रहे। कृष्ण नहीं दुख दे रहे हैं जी, हमारे कर्म हमको दुख दे रहा है, हमारे कर्मों के वजह से हमको दुख मिल रही है। कृष्ण को क्यों कोसा जा रहा है भाई? कृष्ण कभी चाहते हैं उनके संतानों को कष्ट दें, दुख देना? कृष्ण तो सहन नहीं कर पाते कष्ट देकर अपनी संतानों का, अपने भक्तों का। हमको कष्ट मिल रही है तो एक ही कारण है कि हमारा बुरा कर्म है कहीं पिछले जन्मों में, इसी जन्मों में उस कर्म हमको रिटर्न में मिल रही है। तो इसलिए कृष्ण को मत कोसिए। कृष्ण तो हमारा सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञान त्वमाम शांति मुच्यति। भगवान क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान त्वमाम शांति मुच्यति। अगर किसी को शांति में रहना है, शांति चाहते हैं कोई, भगवान ने शांति का सूत्र गीता में बता दिया है। शांति कैसे मिल सकती है किसी को? भगवान ने बोले भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। जो भी वस्तु है इस संसार में उसका भोक्ता मैं हूं, आप नहीं हो। जीव को बोलते अरे जीव तू भोक्ता नहीं है, मैं भोक्ता हूं। तो इसको तू क्यों भोक्ता मानता है अपने आप? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। हर एक जीव का मैं सुहृद हूं। सुहृद यानी शुभ चिंतक, उनके अच्छा चिंता करने वाले, उनके लिए अच्छा सोचने वाले वो कृष्ण है। हमेशा अच्छा सोचते हैं जीव के प्रति, कभी अमंगल नहीं सोचते हैं कृष्ण। तो भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञान त्वमाम, जो मुझे इस प्रकार जान लिया है कि कृष्ण सर्व यज्ञ का भोक्ता है, वो सभी की सुहृद है और महेश्वर है, ईश्वर है, संसार सारे ब्रह्मांड की ईश्वर है। ये तीन चीज जो समझ जाता है, ज्ञान त्वमाम, जो मुझे ऐसे समझ गया, शांति मूर्छति, उसको शांति मिलेगी। तो आप लोग को अगर शांति चाहिए, तीन चीज को आप समझ जाइए, बस शांति मिल गई। तो भगवान हमारा सुहृद है। हमको जब कष्ट आती है तो जितना हम चिंता करते हैं ना, हमसे कहीं गुना ज्यादा कृष्ण चिंता करते हैं हमारे लिए कि कैसे ये व्यक्ति उस परेशानी से बाहर निकल पाए, ये भक्त। अब भक्तों के लिए तो भगवान ने कहीं कहीं चिंता, जैसे हमने लास्ट क्लास में चर्चा की, पांडवों के लिए भगवान रात रात जगते थे। पांडव लोग सो जाते थे, भगवान जगते थे। ये है भगवान। तो इसके लिए भक्तों, और किसको भरोसा करेंगे इस संसार में? सभी धोखाधड़ी है, सभी धोखा देने वाले संसार।
मगर एक ही व्यक्ति है जो हमको कभी धोखा नहीं दे सकता है, वो है कृष्ण है। हमें कभी दे ही नहीं सकते धोखा। हाँ, हम इतना नीच हैं, हम भगवान को धोखा देते हैं, भगवान कभी धोखा नहीं। कितना हम भगवान को धोखा दिए, विचार करिए। भगवान मैं आपके लिए ये कर दूंगा, गया और सिर्फ उसी समय बोला, उसके बाद भूल गए। एक व्यक्ति नाव में बैठा था और भी लोग बैठे थे, नाव, एक तूफान आया गंगा जी में, तूफान आया तो नाव डूबने लगा। एक व्यक्ति डर के हुए प्रार्थना किया, हे प्रभु अगर इस संकट से बचा दोगे, नाव भर के आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। तो भगवान उस जो तूफान था थम गया, ठीक हो गया, बच गए, आगे बाहर। तो विचार करने लगा, नाव भर के लड्डू चढ़ानी है, कागज का नाव बना दिया, एक लड्डू रख के चढ़ा दिया, नाव भर के लड्डू हो गया कि नहीं हो गया? इतना बेईमानी है हम लोग भगवान के साथ। हम चीटिंग करते, भगवान नहीं चीटिंग करते। आप थोड़ा प्रार्थना कर लो तो भगवान आपको रक्षा कर लेंगे उस परिस्थिति से। थोड़े से हाथ जोड़ लो बस भगवान के सामने, बस इतना ही। हे कृष्ण मैं आपका हूं, इतना बोल दो बस। भगवान तो वहां पिघल जाते हैं, मेरा है, ये मेरा है बोला, ये मेरा आदमी है, तो इसको रक्षा करना मेरा काम है कि नहीं? ये है। एक बार भगवान को कोई बोल दिया आप, मैं आपका हूं, तो भगवान जिंदगी भर उसको नहीं भूल सकते, शत्रु को भी नहीं भूल पाएंगे। रावण का भाई विभीषण जब आए, रावण ने उनको त्याग दिया, घर से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया, देश से निकाल दिया। तो विभीषण जब आए तो समुद्र के तट पे प्रभु रामचंद्र और सारे भक्त वानर सेना वहीं पर रहते थे। तो विभीषण को आते हुए देखे आकाश मार्ग से, तो सभी लोग बोल रहे, लक्ष्मण जी बोले कि देखो शत्रु आ रहे, इनको वध कर देना चाहिए। अंगद बोल रहे, ये बोल रहे, सभी बोल रहे। भगवान राम बोले रुकिए, वो किसके लिए आ रहे देखते हैं। हनुमान जी बोले थे प्रभु पूरा लंका में एक ही है आपका भक्त, वो है विभीषण। तो लक्ष्मण जी बोलते नहीं प्रभु, शायद रावण ने इनको भेजा होगा हम सबको मारने के लिए, कुछ षड्यंत्र होगा। भगवान बोले रुक जाओ उनका। विभीषण जी आए, सीधा दंडायमान होकर शरण ले लिए, हे प्रभु राम मैं आपका हूं, आज से मैं आपके शरण में रहना चाहता हूं। प्रभु रामचंद्र उनको उठा के बोले उठिए लंकेश, उठिए उठिए, लंकेश करके संबोधित कर दिए प्रभु रामचंद्र। उनकी लंका का अधिपति राजा बना दिए। लंकेश किनको कहते हैं? जो लंका का ईश है, ईश्वर है। अभी तो लंका का ईश्वर तो रावण था, इनको ही लंका का ईश बना दिए, जबकि रावण अभी भी है। यानी भगवान बोलना चाह रहे थे, रावण को हटा के आपको मैं राजा बनाऊंगा, चिंता मत करो, रावण को मैं मार दूंगा, क्योंकि ना वो ऑलरेडी मेरे पत्नी को लेके गए हैं, मेरे अर्धांगिनी, मेरे शक्ति को, उनको तो ऐसे भी मारना ही है। तो आपको मैं लंका का ईश्वर बनाऊंगा, अधिपति। तो कोई आके धीरे से पूछ रहे भगवान राम जी के कान में, प्रभु अगर कल रावण आके आपके शरण ले लेगा तब क्या करोगे? इसको तो आपने लंका दे दिया, ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया इसके नाम पे। तो अगर रावण आके कल अगर उसका मन बदल जाएगा, उसका हृदय में चेंजेस आ जाएगा, वो अगर शरण, तब क्या करोगे? भगवान कहते हैं मैं उसको अयोध्या दे दूंगा, चिंता मत करो। ये है भगवान। अगर रावण आके मेरा शरण ले लेगा तो मैं उसको अयोध्या उसके नाम पे कर दूंगा, उसको अयोध्या का अधिपति बना दूंगा। ये है भगवान जी। उनके पास एक बार उनके शरण में आके बोलते मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। आपका जैसे ही बोलोगे वैसे भगवान हमको कृपा करने के लिए तैयार हो जाते। ये है भगवान। तो खैर भक्तों, भगवान भक्तों के दुख को नहीं सहन कर पाते हैं, तो वेंकटेश छोटा बच्चा बनकर आए। अभी पत्नी गई है मिट्टी डालने के लिए दूर, अनंता की पत्नी। अभी अनंता खोद रहे थे, तब तक आए भगवान बोले कि वो तो अनंता देख के तो आश्चर्य होगी, घना जंगल में लड़का। तो ये बोलते कि मैं कुछ हेल्प करूं आपका? अनंता को बोल रहे हैं कुछ मैं हेल्प करूं आपका, कुछ मदद करूं मैं? बोले तू कहां से आ गया इतना घना जंगल में, कहां से आया? बोले ये मैं पास में गाय चरा रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पर कोई आवाज आ रहा था तो मैंने आ गया। तू इस जंगल में तू अकेला गाय चराता है? बोलते नहीं नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, सब है, मैं तो आपका आवाज सुन के आ गया। भगवान देखिए झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, तू जा जा, इस घना जंगल में अभी शाम होने को आया, तू चला जा यहाँ से, चला जा। तो बोलते नहीं आपका नाम क्या है, ऐसे पूछ रहे हैं ये, आपका नाम क्या है?
तो बोले कि तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम वेंकट है, वेंकट। वेंकट है तेरा नाम? ठीक है, अच्छा नाम है। वेंकट। वेंक संस्कृत में वेंक यानी पाप, कट यानी पापों को काटना, वेंकटेश्वर यानी पापों के काटने में जो ईश्वर है वो वेंकटेश्वर है। वेंकटेश्वर का जो दर्शन करेंगे उनका सारा पापों को भगवान काट देते हैं उनके जीवन से, ये वेंकटेश्वर है। तो ये बोले मेरा नाम वेंकट है। अच्छा वेंकट है, हम मेरे भगवान का ही नाम है आपका? ठीक है ठीक। तो ये पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? बोलते हैं मेरा नाम अनंता है। अनंता, और बोले मेरा नाम अनंता है। तो अभी ना ये नाम से बुला रहे, ए अनंता, मैं मिट्टी ला लेके डाल के आऊं? बोले नहीं कोई जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से, मिट्टी डालने के लिए मेरी पत्नी है, डोंट वरी। तो वापस बच्चा बोल रहा है कि अनंता देना, मैं मिट्टी डाल के आता हूँ। ऐसे ही बात कर रहे हैं, एक बड़ों से ऐसे थोड़ी आप करके बात कर, ऐसे अनंता देना, देना ऐसे करके बात कर। तो अनंता बोलते तू जा, परेशान मत कर, सेवा में डिस्टर्ब मत कर, जा यहाँ से। बोला अनंता देना देना, मैं तेरा तो देख, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू चला जा नहीं तो मार खाएगा तू यहाँ से जा। मेरे गुरुदेव हमें सेवा दिए हैं, हम पति पत्नी को, तो हमें सेवा करने दी, तू सेवा में डिस्टर्ब मत कर, जा यहाँ से। बोले कि अभी दाल गलने वाला नहीं है, ये तो सुनने वाला नहीं। तो भगवान क्या किए पता है? पत्नी मिट्टी लेके जाती है ना, दूर जाके फेंक के आती है, कहीं झाड़ियों के पीछे, कहीं ऐसे तो पूरा जंगल था, तो कहीं पेड़ों के उधर उस पर जाके डाल के आती है, उधर चले गए वो। जब पत्नी आई ना, तो जब मिट्टी डालने आए तो ये बोलते हैं कि माँ, हे मैया, तेरे को कष्ट नहीं होती है? तेरे पेट इतना भारी है, मैं देख रहा हूँ, बड़ा दिख रहा है तेरे पेट, तो तेरे को दिक्कत नहीं होती है? तो बोलता है बेटा तू कहाँ से आया बेटा? तो मैं ग्वाला हूँ, यही गाय चरा रहा था, मैंने देखा तो मैं आ गया, कुछ आवाज सुनाई दी। तो बोलता बेटा चला जा, तू अंधेरा हो रहा है, तू क्यों इधर है, तू जा जा, तेरे मम्मी पापा तेरे लिए वेट करते। बोले नहीं मैया, तेरे को कष्ट नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है? बोले होता तो है बेटा, मगर क्या करूं मैं, सेवा है, गुरुदेव ने सेवा दिया है, पति का आदेश है तो करना तो पड़ेगा। बोले मैया इतना कष्ट तो तू कैसे करेगी, मैं तेरे को कुछ हेल्प करूं? बोले तू छोटा बच्चा, तू कैसे हेल्प कर सकता है? अरे मैया तू जानता नहीं है, हम्म, मैं पर्वत उठा सकता हूँ। तो उठाए ना, ऐसा गलत गलत बात थोड़ी भगवान बोल रहे हैं, झूठ बात। उन्होंने तो 7 साल उम्र में गोवर्धन उठा रखे थे वो तो 7 दिन तक। तो भगवान सही बोल रहे हैं, मैं पर्वत उठा सकता हूँ। ये माता जी को लग रहा है मजाक कर रहा है बच्चा, कभी कभी हमें ऐसा बोलते हैं ना, तो माँ को क्या लगा मजाक कर रहा है। तो भगवान बोलते मैं पर्वत उठा सकता हूँ, तो क्या बोलते हैं मिट्टी का ढेर नहीं उठा सकता? मैं उठा सकता हूँ। मैं देखो कितना मेरा मसल्स देख रहे हो, कितना मैं शक्तिशाली हूँ मैया, मैं उठा सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति आ चुका है। तो बोले कि मगर मेरे पति डांटेंगे मुझे। तो बोले अरे टेंशन ले मत, में भैया एक काम करो, आप क्या करो ना, आधा दूर तक ले आना, वहां से मुझे दे दो, मैं लाके यहाँ पर डाल के वापस आपको टोकरी दे दिया करूंगा, आधा दूर के आके आप वहीं रेस्ट करो थोड़ी समय में, जब तक मिट्टी डाल के आता। तो ये उनको जच गई। बेचारे कल बोल तो नहीं पा रही थी उनकी पत्नी को, मगर उनको ठीक लगा, बोले ठीक है बच्चा थोड़ा तो हेल्प करेगा, तो ठीक है तो क्या करें। तो वो मिट्टी लेके आती बीच तक, वहां से वो बच्चा लेके फटाफट जाके डाल के फिर लाके टोकरी दे देता था। फिर माता जी आती, फिर मिट्टी लेके 2-3 बार जब लाई, अनंता को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जल्दी कैसे आ रही है ये, पहले तो बहुत टाइम लगाती थी आने में, ये जल्दी जल्दी आ रही है, और ये लड़का फटाक से जाके डाल के आ जाता है। तो अनंता बोले कि इतना जल्दी कैसे आ रहे हो आप? और पत्नी झूठ नहीं बोल सकती पति को, सच बोल दी। वो एक छोटा सा बच्चा है, ग्वाला है, वो थोड़ा बीच में से हेल्प कर लेता है मुझे। तो बोलते हैं वो बदमाश अभी तक यहीं पर है, उसको मैं बोला जाने के लिए, अभी तक नहीं गया है। अनंत आलवार पूरा एकदम गुस्सा में आ गए, बोले अरे उस बदमाश को मैंने बोला ये सेवा हमारा गुरुदेव हमको दिया है, तो डिस्टर्ब मत कर, तो हम हमारा सेवा को छीन रहा है, हमारा सेवा में डिस्टर्ब कर रहा है। कहाँ गया? तो वो लड़का वहां खड़ा था। लड़का वहां खड़ा था, तो आया बड़ा गुस्सा, तेरा इतना गुस्सा, तेरे को मना कर रहा हूँ, बदमाशी कर रहे थे जा। बहुत गुस्से से ना उनके हाथ में ना वो था जो मिट्टी खोदने वाला लोहे का वो था ना, बस वो लोहे लेके दौड़े अनंत उनके पीछे, लड़का भागा, और लड़का भागा तो उनके पीछे, रुक रुक तेरे को नहीं छोड़ने वाला हूँ, रुक रुक बदमाश कहीं का, तू हमारे सेवा में डिस्टर्ब कर रहा है, और देख रुक जा नहीं तो मैं देखो तो इसी से मारूंगा, रुक जा बोल रहे, इसी से मार दूंगा देख। और भगवान तो दौड़ रहे थे। फिर क्या किए, देख मैं फेंक रहा हूँ, देख मैं मार रहा हूँ, ऐसे करके ना डराने के लिए, बच्चा को मारने का उद्देश्य नहीं था, डराने के लिए वो ऐसे ही उस लोहे को फेंक दिए।
डराने के लिए फेंक दिए। बच्चा ने दौड़ रहे थे, ऐसे घूम गए, ऐसे देख के फेंक रहा हूँ करके सच में फेंक रहा है क्या? ये डर गए थोड़ा सा, भगवान थोड़ा डर के सच में फेंक रहा है क्या लोहे को, कि लग जाए मुझे करके। भगवान देखे सच में फेंक रहा है क्या, जैसे उल्टा करके देखे, सच में लोहे को फेंक दिए थे। वो तो फेंके थे बाजू में लगेगा करके, मगर वो गलती से आके भगवान की थोड़ी में लग गया। भगवान वेंकटेश का जो थोड़ी है ना, यहाँ लग गई। जैसे ही लगा ना, वेंकटेश की यहाँ से चोट लग के यहाँ से खून निकलने लगा, जोर जोर से खून आने लगा वो बच्चा का। तो अभी वो बच्चा ऐसे अनंता की तरफ घूम के पीछे पीछे होके गए। पहले तो दौड़ रहे थे, पीठ के पीछे थे अनंता, मगर ऐसे घूम गए थे, अभी यहाँ लग गया था खून। ये डर गए, अनंता डर गए। अरे अरे बच्चा को लग गया, अरे कैसे लग गया। वो भी, पत्नी भी बड़ा दुखी होके रोने लगी, क्या किया आपने, बच्चा को मार दिया, क्या किया। अभी अनंता को भी बड़ा दुख हो रहा था, अरे ये छोटा सा बच्चा है, उसको मैंने कितना कष्ट दिया, अरे अरे बच्चा रुक 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 रुक, मैं कुछ दवाई देता हूँ, कुछ जड़ी बूटी। मगर बच्चा कहाँ रुके, वो तो पीछे पीछे होते होते गए मंदिर के अंदर। ए तू मंदिर में क्यों जा रहा है, तू मंदिर में क्यों जा रहा है, तब तक मंदिर के अंदर प्रवेश किए पीछा पीछा होके, बात चले गई, विग्रह में समा गए। तो वेंकटेश पर थे। अभी अनंता दौड़ दौड़ के आए, अरे कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया, मंदिर के अल्टर के अंदर आया, देखा अल्टर में कोई नहीं। मगर देखे आश्चर्य की बात, क्या देखे, वेंकटेश्वर विग्रह से यहाँ से खून निकल रहा था, झरझर झरझर होके, खून बंद ही नहीं हो रहा। अनंता देखकर तो वहीं धड़ाम से बैठ गए। भगवान, वेंकटेश आप थे, आप आए थे हमको हेल्प करने के लिए, क्यों ऐसे किया आपने। रोने लगे। तो गए, थोड़ा सा होता है ना, जड़ी बूटियां उनको पता था, जो भी वो तोड़ फाड़ के लाके वो पत्तों को घिस कर उसको वहां पर लगाए थोड़ी में, ये खून को रोकने के लिए। खून रोक ही नहीं रहा, खून आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अभी अनंत हाथ जोड़ के बोले कि हे वेंकटेश्वर, अभी आपका ये खून कैसे रोकना है आप ही जानते हैं। अब मैं तो सारा प्रयास कर लिया, जो भी जड़ी बूटियां लगाया, ठीक ही नहीं हो रहा, कृपा करके बताइए कैसे आपका ये खून रुकेगा, ये लहू रोकेगा। भगवान बोले कि हे अनंता, आप जाके थोड़ा कर्पूर लेके आके मुझे यहाँ लगाना। कर्पूर, कर्पूर होता है ना, कर्पूर लगा दोगे तो मेरा ये जो लहू है, खून है, ये रुक जाएगा। तो जैसे अनंता सुने, दौड़ के गए, कर्पूर था ही ये। हाँ, आरती करने में तो कर्पूर यूज होती है ना, कर्पूर आरती होती है, आप जानते हैं। तो कर्पूर को तुरंत लेके आए, उसको ये करके, और कर्पूर को वहां पर यहाँ थोड़ी में उसको इकट्ठा करके गोल बना के ऐसे थोड़ी में रखे, लगा दिए। जैसे कर्पूर लगाए वैसे खून आना बंद हो गया भगवान का। तब भगवान के चरण पकड़ कर रोने लगे, क्षमा करिए, मेरा कितना बड़ा अपराध, मैं आपको मारा। भगवान स्माइल कर रहे, मैं बोला भगवान हमेशा स्माइल देते हैं। वो खून निकल रहे, भगवान हंस रहे थे, हंस हंस के बोल रहे थे कर्पूर लेके लगा तो कुछ नहीं होगा मुझे। ये है भगवान, स्माइलिंग भगवान, तो हंस रहे थे। तो इस प्रकार से अनंता भगवान का सेवा कर रहे थे वहां पर। और बहुत सारा लीलाएं हैं। तो अनंता बड़े दृढ़ता से, उनके गुरु का आदेश था, तो यहाँ पर एक सरोवर बना दिए पति पत्नी मिलकर। उस सरोवर को नाम दे दिए अनंत सरोवर, नहीं सॉरी, रामानुज सरोवर, शायद आलवंदार सरोवर कुछ है, वो सरोवर का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्षमा करिए, मैं बताऊंगा आपको। शायद अनंत सरोवर था या आलवंदार सरोवर था, कुछ तो था। आलवंदार नहीं, रामानुज सरोवर कुछ तो उनके गुरु का नाम दिए थे, या उन्हीं के नाम पे सरोवर आज भी है, वो सरोवर अभी भी है, आप जाएंगे तो वो सरोवर बना छोटा सा। और उस सरोवर से पानी होके उन्होंने गार्डन बनाया, पुष्प उद्यान बना दिए। समय बहुत हो गया ना, 9:30 हो गई, प्रसाद का टाइम हो गया, ठीक है। तो अभी सरोवर बना, पुष्प उद्यान बनाए, फूलों की पूरा गार्डन बनाए, बगीचा बहुत बढ़िया, फूल अभी धीरे धीरे उगने लगे, ये सेवा कर रहे थे। अभी क्या होगा, रामानुजाचार्य भी पहुंच रहे हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे, है कि नहीं। तो आज के लिए हम यहीं पर इस क्लास को जो है विराम देते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, रामानुजाचार्य की जय, अनंत आलवार की जय, वेंकटेश्वर स्वामी की जय। एक बार सभी लोग मिलके बोलेंगे, एड़ कंडल वाला वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, जय गौर भक्त की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामानुजाचार्य का जो लीला है बहुत ही सुंदर और शिक्षणीय बहुत है, इसमें हर एक लीला में शिक्षणीय चीज है। तो हम सुनेंगे, जैसे जैसे अवसर मिलता रहेगा हम वैसा वैसा लीलाओं को श्रवण करते रहेंगे। बस आप अलर्ट रहिए, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं जब डालूंगा
तो आप समझ जाइएगा क्लास है करके रामानुजाचार्य का, ठीक है? तो धन्यवाद आप सभी वैष्णवों को।